नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने शकील साजिद आपके लिए मैं एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आया हूँ। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज हम 3 ज़िलों की बात करेंगे, संयुक्त राजनांदगांव, और जिसमें भूपेश बघेल की सरकार ने अपने निर्वाचन के बाद 2 ज़िले और बढ़ा दिए। वहाँ पे राजनांदगांव का विभाजन करके एक मोहला मानपुर और एक खैरागढ़, किसका वो बनेगा। राजनांदगांव ज़िले में जो ज़्यादा सीटें जीतता है संयुक्त राजनांदगांव में, सरकार बनाने में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। हमारे संवाददाता जो राजनांदगांव के हैं, देवाशीष झा, उन्होंने सभी विधानसभा का बारीकी से विश्लेषण किया है और हमें हमारे संवाददाता देवाशीष झा ने जो राजनीतिक बानगी इन विधानसभा क्षेत्रों की पेश की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसी तरह प्रशांत शर्मा ने भी मोहला मानपुर खुज्जी विधानसभा की जो जानकारी दी वो मैंने आपके सामने दी। जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की मोहला मानपुर और खुज्जी की, वो हमारे संवाददाता प्रशांत शर्मा की। खैरागढ़ की जानकारी मोहम्मद जुनैद जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने दी थी। मैं आपके सामने देवाशीष झा का सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो बानगी उन्होंने पेश की है वो आपको दिखा रहा हूँ, ज़रूर देखिए। 2023 के विधानसभा चुनाव एकदम करीब हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खोज रही हैं। तो हम अगर राजनांदगांव विधानसभा की बात करेंगे तो राजनांदगांव विधानसभा से मुख्य रूप से रमन सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दूसरे नंबर पे अगर मान लीजिए रमन सिंह इच्छा जाहिर करते कि वो नहीं लड़ना चाहते तो मधुसूदन यादव दूसरे नंबर पर होंगे। और उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो है सबसे पहले महापौर हेमा देशमुख जी का नाम है, फिर कुलबीर छाबड़ा का नाम है, जितेंद्र मुदलियार का नाम है जो पूर्व शहीद उदय मुदलियार के पुत्र थे, और निखिल द्विवेदी हैं जो युवा मोर्चा युवा कांग्रेस में भी बहुत थे और अभी पर्यटन आयोग के सदस्य हैं। साथ साथ भागवत साहू भी जो हैं वो भी जो जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण से आते हैं, उनको भी ये मौका मिल सकता है। ये कांग्रेस का राजनांदगांव के प्रत्याशी ये हो सकते हैं। अगर हम खुज्जी की बात करें तो खुज्जी से गीता घासी साहू भाजपा से डिक्लेयर हो चुकी हैं। और अगर हम अब कांग्रेस की बात करते हैं तो छन्नी साहू जो हैं वर्तमान विधायक के जो प्रबल दावेदार हैं, तरुण सिन्हा है, राजकुमारी सिन्हा हैं, उनकी भाभी हैं जो पहले अभी जनपद नगर पंचायत में अध्यक्ष थी। नवाज खान हैं जो राजनांदगांव के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है। सीमा यादव का भी नाम आता है और चुम्बन साहू का भी नाम है। वहाँ के जिला अध्यक्ष जो हैं चौकी के यानी इस चौकी तरफ के वो अनिल मानिकपुरी हैं। ये सभी प्रत्याशी कांग्रेस से हैं। अगर हम बात करें डोंगरगांव की तो प्रथम नाम तो दलेश्वर साहू का आता है क्योंकि 2 बार से विधायक हैं। फिर अगर हम और आगे हम बात करते हैं तो वहाँ पे विभा साहू हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, गुलाब वर्मा हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लोधी नेता हैं, प्रभा साहू भी हैं, टिकेश साहू हैं जो जनपद अध्यक्ष हैं। इस प्रकार एक महेंद्र यादव भी हैं वहाँ पे जो जिला पंचायत सदस्य 2 बार के। तो ये लोग हो सकता है कांग्रेस की तरफ से दावेदार बने और केतन साहू का भी नाम आ रहा है। अगर हम डोंगरगांव से भाजपा की बात करें तो अभी जो वायरल लिस्ट हुई थी एक तो जिसमें बोला जा रहा था यही लिस्ट है, उसमें भरत वर्मा का नाम था। और अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कई हैं, एक टोमन साहू हैं, दिनेश गांधी हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, और कमल किशोर साहू हैं, उनका भी नाम चल रहा है, नीरेन साहू हैं, उनका भी नाम चल रहा है, और देखा जाए तो दिलीप साहू हैं, उनका भी नाम चल रहा है। प्रमुख रूप से पिछली बार एक बार चुनाव हार चुके हैं दिनेश गांधी, उनकी भी काफ़ी प्रयास चल रहा है कि उनको टिकट मिल जाए। और इस प्रकार से ये डोंगरगांव की भाजपा की लिस्ट होती है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो भुवनेश्वर बघेल जो विधायक हैं वो हैं एक प्रबल दावेदार हैं और विधायक हैं। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो हर्षिता बघेल भी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं। क्रांति बंजारे जो
भारत जोड़ो यात्रा में पूरी 4000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ चली हैं, तो उनकी भी टिकट की दावेदारी काफ़ी है, क्योंकि राहुल गांधी के करीब रही हैं और वो जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। और अगर और नीचे आएँ तो विवेक वासनिक हैं, जो राजनांदगांव राजगामी के सदस्य हैं, जिनको भूपेश बघेल का आशीर्वाद है, और कविता वासनिक हैं, इन लोगों का नाम कांग्रेस से है। ये सभी नाम कांग्रेस से हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने शकील साजिद आपके लिए मैं एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आया हूं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आज हम 3 ज़िलों की बात करेंगे, संयुक्त राजनांदगांव, और जिसमें भूपेश बघेल की सरकार ने अपने निर्वाचन के बाद 2 ज़िले और बढ़ा दिए, वहाँ पे राजनांदगांव का विभाजन करके एक मोहला मानपुर और एक खैरागढ़। खैरागढ़ में जो पिछला चुनाव जीता था देवव्रत सिंह ने जीता था, और उनके निधन के बाद कांग्रेस की शारदा वर्मा ने चुनाव जीता था। इस बार वहाँ से भाजपा ने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुत सक्रिय नौजवान डॉक्टर रमन सिंह साहब के भांजे विक्रांत सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की टिकट जो वर्तमान विधायक हैं शारदा वर्मा या गिरवर जंघेल को मिलने की संभावना है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2,03,60,000 से ज़्यादा मतदाता छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें से 1,02,00,000 से ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं और 1,01,00,000 से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। कहने का अर्थ ये है कि दोनों करीब करीब समान हैं, और उसमें से भी 18 से 22 वर्ष के जो पहली बार मतदान करेंगे विधानसभा चुनाव में, वो मतदाता है 18,36,000, करीब करीब 10%। ये 10% मतदाता ही हर बार तय करते हैं कि आने वाली सरकार का स्वरूप कैसा हो। सरकार बनाते बिगाड़ती यही है। ये तो आज की चुनाव आयोग, जो छत्तीसगढ़ का चुनाव आयोग है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। खैरागढ़ के बाद मोहला मानपुर के वर्तमान विधायक हैं तेज कुंवर नेताम। इनके साथ कांग्रेस के 2 लोग और वीरेंद्र मासिया और इंद्र शाह मंडावी, ये 2 उम्मीदवार भी हैं। और मोहला मानपुर से बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है वो हैं आपके संजीव शाह। खुज्जी छुरिया, जिसका कुछ हिस्सा मोहला मानपुर में आता है, कुछ राजनांदगांव ज़िले में आता है। यहाँ पे कांग्रेस की जो विधायक है छन्नी साहू, उनके साथ साथ कुछ नाम और दौड़ में चल रहे हैं। अनिल मानिकपुरी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, नवाज़ खान, तरुण सिन्हा, राजकुमारी सिन्हा। अब देखना ये होगा कि छन्नी साहू की टिकट रहती है या फिर नवाज़ खान, अनिल मानिकपुरी जैसे 2 और जो दमदार दावेदार हैं वो टिकट लाने में सफल होते हैं। बहरहाल यहाँ पे पूरी स्थिति जो साफ होगी उसके बारे में चुनाव में दोनों पार्टियों की जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनकी प्रत्याशियों की पूरी जब लिस्ट घोषित होगी तो वो पूरी की पूरी सूची, पूरी की पूरी तस्वीर साफ होगी। राजनांदगांव ज़िला निर्विवाद रूप से पिछले बार जब संयुक्त राजनांदगांव ज़िला था तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 1 राजनांदगांव ज़िले पे डॉक्टर रमन सिंह साहब का कब्जा था और उन्होंने करुणा शुक्ला मैडम को हराया था। बहुत ही रोमांचकारी ये चुनाव हुआ था। और अब इस बार अगर डॉक्टर साहब रमन सिंह साहब की ऐसा लगता है कि टिकट पक्की है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती बाय द वे, तो मधुसूदन यादव जो पूर्व महापौर रहे हैं उन्हें टिकट मिलने की संभावना है। कांग्रेस से हेमलता देशमुख जो महापौर हैं, जितेंद्र मुदलियार जो स्वर्गीय उदय मुदलियार के पुत्र हैं और युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ कुलबीर छाबड़ा लगातार 5 बार के पार्षद, निखिल द्विवेदी
युवक कांग्रेस के बहुत से पदों पे रहे हैं। भागवत साहू जो जिला अध्यक्ष है, इनका नाम प्रमुखता से आगे लिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं डोंगरगांव, तो यहाँ भरत वर्मा की टिकट ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से होगी। और कांग्रेस से हम देखें तो जहाँ पर दलेश्वर साहू जो विधायक है, उनके अलावा गुलाब वर्मा और विभा साहू का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है और टिकटें इनमें से ही किसी को मिलेगी। उसी तरह हम अगर बात करते हैं डोंगरगढ़ की, तो यहाँ पर जो टिकट है, डोंगरगढ़ जो एससी सीट है, भुवनेश्वर बघेल कांग्रेस की टिकट है। इसके अलावा हर्षिता बघेल, कविता वासनिक और विवेक नवास्तिक इनके नाम चल रहे हैं। और बीजेपी की टिकट के लिए विनोद खांडे, सरोजिनी बंजारे, इन लोगों के नाम बड़े प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। एक नाम यहाँ पर कांग्रेस से क्रांति बंजारे का भी चल रहा है। तो मोहला मानपुर के साथ अंबागढ़ चौकी का नाम नहीं जोड़ा गया था, जिससे यहाँ के लोग नाराज़ थे। बाद में अंबागढ़ चौकी का नाम भी जोड़ा गया और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को वो ये ज़िला बनाया गया। और अंबागढ़ चौकी के लोग अभी भी आंदोलनरत हैं कि वो कोई भी कार्यालय, कोई भी सरकारी कार्यालय ज़िले का वहाँ नहीं खुला है। देखना है सरकार इससे कैसे निपटती है। और ये तमाम चीज़ें हैं जो चुनाव पे प्रभाव डालेंगी। उसी तरह खैरागढ़ ज़िले बनाने का पूरा श्रेय भूपेश बघेल सरकार को जाता है। और ये दोनों ज़िले के बनाने से ये दोनों ज़िलों की जो 3 सीटें हैं, खैरागढ़, मोहला मानपुर और खुज्जी, इन 3 सीटों पर ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस थोड़े से आगे है, थोड़ी से लीड पर है। राजनांदगांव नतीजा बताएगा, प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद में बता सकने में है। उस डोंगरगढ़ और डोंगरगांव, ये दोनों सुरक्षित मतदाताओं पे निर्भर करती हैं दोनों सीटों का रिजल्ट। और सुरक्षित मतदाता किधर जाते हैं ये तय करेगा कि यहाँ पर किसका वो बनेगा। राजनांदगांव ज़िले में जो ज़्यादा सीटें जीतता है संयुक्त राज्य में सरकार बनेगी।